मंच पर विराजमान मेरा विवेक संपन्न सम्माननीय संत श्री गुरुभूषण साहब जी, जिनके भी सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे कि जीवन कैसे तराशना है, गढ़ना है। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, भारत वसुंधरा की गोदी में खेलने वाले फूल से प्यारे बालक बालिकाओं, आज बड़ी खुशी का दिन है। इस गांव में संतों का आगमन, संतों के आगमन से एक प्रसन्नता, एक खुशी, एक सुंदर संस्कार और ये अवसर प्रदान किए हैं हम लोगों को ये दर्शन प्रसन्न का। सदगुरु कबीर साहब कौन थे, उन्होंने समाज क्यों दिया, हम कबीर साहब क्यों याद करते हैं। बहुत संक्षेप में मैं उत्तर देना चाहूँगा। सदगुरु कबीर मध्य युग के इतिहास में एक अद्भुत प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व लेकर अवतरित हुए थे। वे युग के सजग प्रहरी थे। वैसे जहां पैदा हुए एक गरीब जुलाहे के घर, जहां कोई सुविधा नहीं। भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध महावीर हुए, बड़े राजा महाराजा के यहाँ पैदा हुए थे। सारी सुविधाएं उनको मिली थी। कबीर साहब क्या मिला? एक झोपड़ी में पला गरीब जुलाहे, दिन भर कपड़ा बुनने के बाद 2 जून की रोटी बड़े मुश्किल से जुटती थी। शिक्षा की बात, वो जमाना आज से 625-26 साल पहले के जमाना, एक वर्ग को पढ़ने का तो अधिकार ही नहीं था। तिवारी जी पढ़ सकते, लेकिन तिवराइन नहीं पढ़ सकती थी। ठाकुर साहब ठाकुराइन नहीं पढ़ सकती थी। जब तिवराइन को ठाकुराइन को पढ़ने का अवसर नहीं था, और देश के 85% जनता जो कुत्ता बिल्ली से बदतर जीवन जी रहे थे, उनके लिए शिक्षा का दरवाजा बंद था। सज्जनों, स्त्री शूद्रोनाधियताम कानून चलता था उस जमाने में। कबीर साहब की शिक्षा पर कितने तो कह रहे थे कबीर साहब अनपढ़ थे, मस कागज छो न कलम कलम गही नहीं हाथ। लेकिन कबीर साहब बहुत श्रुत थे, लोगों ने माना है। एक IAS विद्वान ने लिखा है, कबीर अपने समय के सबसे जागरूक, सबसे अधिक बुद्धिजीवी, अप्रतिभावान थे। सोचो जरा, एक IAS अधिकारी इस लिखते हैं, बहुत जागरूक थे, सजग थे। तो कबीर साहब कि माता का नाम नीमा था और पिता का नाम नीरू। और बहुत सारे जो कहानी गढ़ी गई है ना कि कबीर साहब वो पाए गए तो विधवा ब्राह्मणी, कुंवारी कन्या, आकाश उतरने वाली बात, इस सारी बात केवल एक बात के लिए कबीर जुलाहे न होने पाए। क्यों जुलाहे न होने पाए? हमारे जो भारतीय परंपरा में जो पुस्तकें लिखी जाती हैं, कहानियाँ लिखी जाती हैं, जितनी अशिक्षा मूर्खता संबंधी कहानियाँ कोरी जुलाहों के बारे में गढ़ी गई है, उतने किसी जात के बारे में नहीं गढ़ी गई है। कुछ कोरी चले जा रहे हैं तो अरसी फूली हुई थी, तो अरसी के खेत में पैर रहे थे,
कहा इतने मूर्ख थे, इतना नहीं जानते थे कि अरसी फूली हुई है। लेकिन मूर्खता संबंधी कहानी गढ़ दी गई, पूरी जिलों के मत्थे मर दी गई। तो इस प्रकार कबीर साहब गुरु कौन थे, तमाम बातें आई। शेख तकी, पीताम्बर पीर, स्वामी रामानंद, इन विषयों पर मैंने स्वतंत्र रूप में पुस्तक लिखी है। पुस्तकें आई हैं कबीर और रामानंद। मेरा एक खोजपूर्ण ग्रंथ है, इसमें से कुछ लोग पढ़े हैं। मैंने 160 ग्रंथों प्रमाण से ये प्रमाणित किया है, सिद्ध किया है कि स्वामी रामानंद कबीर साहब गुरु नहीं थे। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, जिनको देखना है मेरी पुस्तक देखेंगे। और कबीर साहब जन्म और माता पिता के बारे में मैंने एक पुस्तक लिखी है, कबीर खोज जन्म और माता पिता। तमाम प्रकार के वे बेढंगी कहानियाँ, ये पाए जाने कहानी, सबसे पहले पाए जाने कहानी राघव दास ने लिखी। कब लिखी? 1660 ईस्वी में। कबीर साहब का जन्म हुआ 1398 में, यानी 262 साल बाद एक कहानी लिखी जा रही। कबीर साहब पाए गए। विधवा ब्राह्मणी के बाद जो है कबीर साहब जन्म के पौने 400 वर्ष बाद लिखी गई है। और कबीर साहब ने खुलकर अपने आप कहा है, मैं दूसरे प्रमाण में नहीं जाना चाहता हूँ। खुलकर कबीर साहब ने अपने आप को जुल्हा कहा है। तू ब्राह्मण में काशी के जुल्हा, बूझो मोर ज्ञाना, तुम तो याचे भूपति राजे मोरे राम ध्याना। तू ब्राह्मण में काशी के जुल्हा, मोहित तो ही सरवर कैसे बनी है। और हमारे राम नाम कहीं उभरे वेद भरोसे, पाड़े डूब मरे। एक दो उदाहरण है सज्जनों, मैंने कहना चाहिए 35 प्रमाण दिया है। एक दो प्रमाण नहीं, 35 प्रमाण दिया है। मैं कहता हूँ सनातन दास क्या कहते, ना मानिए, मैं कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं, अपने बारे में परिचय दे रहे हैं। तो सीधी सी बात, कुछ लोग कहा आसमान से उतरे। आसमान से कहते हो भाई, क्या विज्ञान है वहाँ? कोई आज तक कोई बच्चा आसमान से उतरा है क्या? लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हमारे कई पंथी मानते हैं उतर आसमान से एक नूर का गोला कमल दल पर, वो आकर बन गया बालक, बहाना हो तो ऐसा हो। धन्य कबीर को जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, अब बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। कबीर साहब को कबीर नहीं रहने दिया कबीर पंथी लोगों ने। यहां तक लिखने के साहस किए, कबीर साहब 5 तत्व का शरीर नहीं था। न हम जन्मे गर्भ बसेरा, बाला खोई दिखराए, काशी जहर जंगल विद्या तहाँ जुलाहा पाए, और न मोरे हाड़ चाम नहीं लोहू। कबीर साहब से कहलाया जा रहा है कि मेरे हाड़ चाम लोहू नहीं है। जब कबीर साहब के शरीर में हाड़ चाम लोहू नहीं है, शरीर ही नहीं है, तो उनकी वाणी कैसे, उनका ये पंथ कैसे, उनके विचार कैसे? जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे शरीर में मुख है, दांत है, जीभ है, तालू है, इससे शब्द हवा टकरा करके शब्द निकल रहे हैं। अगर मैं मुंह खोल दूँ कोई शब्द नहीं निकलेगा, बंद करूँ तो भी नहीं निकलेगा। मुख बिन वाणी ना बने, बिना भय नरदे। कबीर साहब के ऐतिहासिक नकार दिए लोगों ने। इस प्रकार कबीर साहब के जीवन को लेकर के इतनी कहानी गढ़ी गई। इस पर मैंने एक पुस्तक लिखी, संत कबीर नाटक। ये मेरी पहली पुस्तक सन 88 मैंने लिखी थी, छपी थी। कबीर साहब का संपूर्ण जीवन चित्र मैंने लिखा और तमाम अनुमान कल्पना को निकाल धराशायी कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। और जो वैज्ञानिक है, ऐतिहासिक है, तर्कपूर्ण है, उन बातों को मैंने रखा। तो इस प्रकार कबीर साहब के जो चिंतन है, तो मैंने थोड़ा कबीर साहब के जीवनी प्रकार डाला। अब मैं क्या बताना चाहूँगा, कबीर साहब को हम याद क्यों करते हैं, क्या कारण है? तथागत भगवान बुद्ध ने कहा धम्मपद में, उनकी गाथा है, उस गाथा का हिंदी अनुवाद में बता रहा हूँ आपको। वो पाली में है, हम पाली जल्दी समझते नहीं हैं, ना हम जनता समझती है। संस्कृत पंडित संस्कृत में बोलते चले जाते हैं, पढ़ले कुछ पढ़ता नहीं। ऐसे हम पाली में बोल दें तो कुछ समझ में आएगा नहीं।
भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐ भिक्षु, फूल की सुगंधी, इत्र की सुगंधी जिधर से हवा आ रही है वहां पहुंचती है। कुछ समय तक, कुछ काल तक, वो नहीं कि वो फूल खिली है तो उसके सुगंधी बरसों लगे मिलते रहे, ऐसा नहीं होगा। कुछ दिशा, कुछ समय तक। लेकिन महापुरुषों के त्याग तक उनके दिव्य रहने की सुगंधी दिग दिगंत को सुवासित करती है और अनंत काल तक सुवासित करती है सज्जनों। इसलिए हम भगवान बुद्ध को याद करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। ये 250 वर्षों का जो कालजयी महापुरुष थे, काल को ही खा गए, काल को जीत गए। ऐसे थे सदगुरु कबीर, कालजयी थे। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके नाम से इतिहास बनते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं इतिहास कभी वो ना हो तो इतिहास न बन पाए। ऐसे कबीर साहब महापुरुष थे जिन्होंने एक ऐसा काम किया, समाज को जगाया। हम अपने आप को अल्पज्ञ, किंचिज्ञ, तुच्छ मार रहे थे। हम तो अदना हैं, हम क्या कर सकते हैं? और धर्म शास्त्र ने गजब ढाया। खास कर रामायण की पंक्तियां मैं आपको उद्धृत करना चाहता हूं। उमादार योषित की नाई सबई नचावत राम गोसाई, अंडट मरकट इस सबई नचावत राम खगेश वेदस गावत। जैसे सूत्रधार कठपुतली को नचाता है अपने इशारे से, अपने संकेत से, ऐसे ये जीव कठपुतली, मनुष्य क्या है? कठपुतली है। अब भगवान सूत्रधार है, वो जैसे नचाए वैसे नाचना पड़ेगा। आप समर्थ नहीं, स्वतंत्र नहीं है। जैसे बंदर को मदारी नचाता है, ऐसे भगवान जीवों को नचा रहा है। कबीर साहब ने कहा नहीं, तुम मदारी नहीं हो, तुम कठपुतली नहीं हो, तुम संसार के सिरमौर प्राणी, ज्ञान विज्ञान का जनक। पूज्य गुरुदेव जी ने इसी पर एक कविता लिखी है। मानो तुम्हें सबसे महान, मानो तुम्हें सबसे महान, तेरी प्रज्ञा रवि किरणों से बने प्रेत असुर ईश। सब शास्त्र वेद मत पंथ कला, कौशल का तू ही है महीश। तू ही प्रकृति का अन्वेषक, तो विज्ञानी विज्ञान खान, मानो तू है सबसे महान। ये मनुष्य के शक्ति देखिए, मनुष्य के ज्ञान, उनके खोज, उनके अनुसंधान देखिए। 1000 फीट के नीचे पानी है। आदमी ने बोर कराया, बिजली फिटिंग की, बटन लगाया, स्विच ऑन किया, 1000 फीट नीचे पानी, ऊपर आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। खूंखार जानवर सिंह को बैठना पड़ता है, उठना पड़ता है। विशाल का हाथी पर बैठकर आदमी सवारी करता है। आदमी के पास इतनी कला है, लेकिन अपने आप को भूल गया है। कबीर साहब के पंक्ति बहुत सुंदर, बिन सदगुरु नर फिरत भुलाना, के हरि सुत एक लाए गड़रिया, पाल पोस कर क्यों से आना। कहानी है कि एक गड़रिया है जो है जंगल में भेड़ चराने गया था। सिंह का शावक उनको मिल गया, कहीं छूट गया होगा। उस सिंह का बच्चा ले आया, उसे खिलाया किसी प्रकार, दूध पिला कर। खेलत चरत फिरत अजियन संग, आपन मरम उन्होंने जाना, वो मान लिया था कि मैं भेड़ हूं। कोई दूसरा सिंह आया, देखा हमारे जाति का ये भेड़ बकरियों के साथ घूम रहा है। उसको बड़ी दया आई, उसको चुप्पे से लाया, अरे तुम ही कैसे भेड़ बकरी के साथ हो, तुम तो सिंह हो। कहे नहीं, मैं सिंह नहीं, मैं भेड़ हूं। पानी किनारे ले गया, दिखाया उसको, देखो मेरा रूप देखो, अपना रूप देखो, मेरा रूप कैसा है, तुम्हारा रूप कैसा है। तू भेड़ नहीं है, तो अपने आप भेड़ मान लिया है, तू सिंह है। एक बार गर्जना कर,
अब जब उसको जोश भर दिया, जब वो जान गया कि मैं सिंह हूं, जब वो सिंह का बच्चा जवान हो गया था और जब जोर से दहाड़ा, अभी तक वो दहाड़ा नहीं था, लेकिन जब वो सिंह का जो बच्चा जवान हो गया, जब जोर से दहाड़ा तो भेड़ बकरियां भगे और गड़रिया भी भाग खड़ा हुआ। यही अंतर है, हम अपने आप को भेड़ बकरियां मान लिए थे। सदगुरु कबीर साहब ने हमें जगाया। तो अल्पज्ञ नहीं है तो किंचिज्ञ नहीं है, तो बंदर नहीं है तो कठपुतली नहीं है, तो ज्ञान विज्ञान का जनक है। भाग्यवाद भगवानवाद धराशाही करके कबीर साहब ने पुरुषार्थवाद का सदेश दिया। पुरुषार्थी बनो, पराक्रमी बनो, विद्या अर्जन करना है, टाप करना है, तो किसी सरस्वती के फोटो के सामने अगरबत्ती घुमाने की जरूरत नहीं है, और उसे पास भी ना हो, जान लो। मैं आपको सच्ची घटना बताऊं, जहां हमारा आश्रम रियो में है, वहीं से 5 किलोमीटर दूर अजगरहा गांव है। आज से कम 30 साल पहले, करीब 34-35 साल तो मुझे रियो में रहते हो गया। अजगरहा एक बार गया मैं, बाबू रामनाथ सिंह के फार्म में हम स्नान करने जा रहे थे और रास्ते में तालाब पड़ा, तो तालाब की भिट्टा पर शारदा जी के मंदिर। एक छात्र तालाब से पानी भर के लाता, मूर्ति पर डालता, रगड़ रगड़ के मालिश करता, फिर पानी भर के लाता, फिर डालता, फिर मालिश करता। थोड़ी देर हम खड़े हो गए तमाशा देखने के लिए। मेरे देखते देखते कम से कम वो 15-20 घड़ा पानी डाला, और गहरा था तो चढ़ते उतरते वो सांस भर आया था। मेरे साथ बाबू साहब थे। मैंने कहा, बाबू साहब, लड़का दिमाग तो खराब नहीं है, आदमी 1 लोटा पानी डाल दिया, 2 लोटा डाल दिया, ये तो 20 घड़ा हो गया, और रगड़ रगड़ के इतना मालिश करता है। कहे साहब, ये लड़का पागल नहीं है। एक पंडित ने इसे कहा है, बता दिया है, इनके दिमाग भर दिया है, तुम शारदा जी की अगर 3 घंटा सेवा करोगे रोज के, तो तुम अपने मैट्रिक में मेरिट आओगे। और मेरिट लाने के लिए सवेरे उठता है, और सवेरे उठ करके शौच स्नान करके बस यहाँ पानी डालना, मालिश करना, पूजा करना, यही में 3 घंटा लगाता है। जब मैंने सुना, मैंने कहा, बाबू साहब नोट कर लीजिए, आज की तारीख में लड़का मेरिट बहुत दूर की बात है, पास नहीं होगा, ये सप्लीमेंट ही नहीं आएगा। साल भर के बाद जब मैं लौटा, पूछा, बाबू साहब वो लड़का क्या हुआ जो 3 घंटा रोज जो है शारदा जी की पूजा करता था? कहें साहब वो लड़का फेल हो गया। मैंने कहा था ना लड़का फेल होगा। बाबू साहब कहे साहब आप कैसे जानते थे लड़का फेल होगा? मैंने कहा उसे कर्म से जाना। वो 3 घंटा पत्थर के मूर्ति को नहलाने धुलाने मालिश करने में जो लगाया, वही 3 घंटा पढ़ने में लगाता, ट्यूशन में लगाता। नहीं मेरिट सही तो कम से कम फर्स्ट सेकंड आना। हमारी दिशा ही गलत है, तो दिशा जब गलत, दशा गलत होना ही होना है। विद्या अर्जन करना चाहते हो तो आपको सरस्वती के फोटो में अगरबत्ती घुमाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए विद्या अर्जन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा पुरुषार्थी बनो। किसान लोग हैं, भगवान से प्रार्थना करते रहे कि भगवान हमारे अनाज अच्छा हो, सरसों अच्छा पके, गेहूं बढ़िया हो, बाजरा अच्छा हो, और खेत में गुड़ाई जुताई खाद पानी देख रहे कुछ न करे, का एक दाना होगा क्या? नहीं होगा। अब पूजा पाठ एक भी न करे, डट के मेहनत करे तो अच्छा धान फसल होगा। कबीर साहब ने यह संदेश दिया हर क्षेत्र में। यहां कुबेर यंत्र तो लक्ष्मी यंत्र, पता नहीं कौन कौन टोना टुटका करके हम जो धनी होना चाहते हैं, इस सारे टोना टुटका भी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, 1 लोटा जल सारी समस्या हल।
एक लोटा जल सारी समस्या हल कैसे हो गया? ये जंतर मंतर से समाधान कैसे होगा? ये टूना टूट का समाधान कैसे होगा? इसलिए इन अंधविश्वास ऊपर उठो। जंतर मंतर, टोना टुटका, भूत प्रेत, देवी देवता, भूया भवानी, जिसके चक्कर में हम अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। लोग कहते हैं मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो मूर्ति में चेतना आ जाती है। हम ऐसे मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। जो ऐसे कहते हैं उनसे मेरा ये प्रश्न है, तुम्हारे घर में जवान बेटा मर गया, बहू मर गई, माता पिता मर गए, पत्नी मर गई, वो तो अभी सब कुछ शरीर साबुत है ना, प्राण भर नहीं है, तुम प्राण डाल दो। जब पत्थर के मूर्ति में तुम प्राण डाल सकते हो, तुम ये जो मैंने कहना चाहिए अभी अभी मरे हैं उनमें प्राण डालना सरल है, लेकिन ये नहीं है। लोगों बेवकूफ़ बनाएंगे, मूर्ख बनाएंगे, और हम मूर्ख बने रहते हैं। और बताओ अभी अभी जो है भगवान राम के प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए करोड़ों रुपये ज़्यादा खर्चा हुआ। फायदा क्या हुआ? मेरा कोई ऐसा विरोध नहीं, जिनका करना है बड़ी करत रहे, लेकिन बात यह है, विज्ञान की बात यह, तर्क की बात यह है, ऐसा होने वाला नहीं है। एक कबीर साहब का चिंतन है, अंधविश्वास भ्रांत धारणाओं से ऊपर उठो, चमत्कार से ऊपर उठो। और धर्म के नाम पर इतने चमत्कार फैले हुए हैं। कबीर साहब ने हमें इन अंधविश्वासों से आज़ादी दिलाई। देश आज़ाद हुआ हमारे देश के वीर सपूतों के त्याग और बलिदान से, संघर्ष से देश आज़ाद जरूर हुआ, लेकिन अब भी हम जो है वैचारिक दृष्टिकोण से हम आज भी गुलाम हैं। बौद्धिक गुलामी है, मानसिक गुलामी है। ये गुलामी से आज़ादी कौन दिलाएगा? इस गुलामी से आज़ादी दिलाने वाले सदगुरु कबीर साहब हैं, भगवान बुद्ध हैं, बाबा साहब अम्बेडकर है, जिन्होंने संविधान दिया, जिसके बदौलत यहाँ पर हम गरज के बोल रहे हैं। ये चिंतन कबीर साहब ने क्या दिया समाज को। हम कुत्ता बैल बिल्ली जैसे बदतर जीवन जी रहे थे, गूंगे बहरे का सा जीवन जी रहे थे। हमें पढ़ने का अधिकार था, लिखने का अधिकार नहीं था। मनु ने लिखा शूद्र न्यायाधीश नहीं हो सकता। अगर उसका कानून चलता, भारतीय संविधान लागू नहीं होता, तो कोई डॉक्टर के.आर. नारायणन देश के राष्ट्रपति नहीं हो सकते थे। आज श्रीमती महामहिम मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं। अगर वो स्त्री शूद्रोनाधिताम वाला कानून चला होता तो कोई मुर्मू जी देश के राष्ट्रपति नहीं हो सकते। और के.जी. बालाकृष्णन सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हुए। एक किसके बदौलत? संविधान के बदौलत। इस संविधान में कबीर बोल रहे हैं, रैदास बोल रहे हैं। रैदास ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संब से रैदास रहे प्रसन्न। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा जाए। ये कबीर बोल रहे हैं। मोदी जी कबीर साहब का नाम ले या ना ले, लेकिन कहने के लिए मजबूर है। क्या कहने के लिए? सबका साथ और सबका विकास। ये बात अब जो है कथनी करने की बात आती है। कबीर साहब ने कथनी और करनी के जो अंतराल है, कहंता तो बहुते मिला और गहनता मिला न कोई, असो कहंता वह जान दे जो न गहनता होए। पंडितों के एक कथनी करने के भेद कबीर साहब ने पकड़ा। कहते तो बहुत बढ़िया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनिच्यस्पाकस्य पंडिता समदर्शिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भय। सिया राम मैं सब जग जानी। सूत्र बहुत बढ़िया बढ़िया है, लेकिन बिना आचरण में लाए, बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है।
एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, सेवरी केवट के गुण गाए, सेवरी केवट के गुण गाए, खूब रीझ कर अस्त्र बहाए, पर जब हरि को भोग लगाए उन सबको दुत्कार भगाए। तिलक लगाकर अपने दिल में पाला है शैतान को, किंतु पाला अब तक हमने धरती के इंसान को। युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को, किंतु खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को। कबीर साहब ने देवी और देवता को मिट्टी पत्थर में नहीं, गोबर और उसमें नहीं, देवी और देवता जिसने प्राणी मात्र में देखा, देवी और देवता जिसने प्राणी मात्र में देखा, मिट्टी और पत्थर के पिंडी को मिट्टी ही पेखा। लोग कहते हैं मानव देवता पत्थरा, अरे मानव देवता कैसे भाई, मान कैसे लोगे? हम आपको एक मिट्टी का ढेला दे दें, आप विश्वास कीजिए, यह कहना चाहिए मिस्त्री है या कहे कि बर्फी है, विश्वास भर करने से कैसे होगा? वस्तु भी होना चाहिए। तो कबीर साहब ने क्या दिया चिंतन, देखो इधर देवियां बैठी हुई हैं, इधर देवता बैठे हुए हैं, इधर भगवान बैठे हुए हैं, इधर भगवती बैठी हुई हैं। इनमें अगर भगवान भगवती नहीं देख पाओगे, कहाँ भगवान भगवती चरितार्थ होगा? इन प्राणियों भगवान भगवती को देखो। बच्चों को सुंदर संस्कार दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, धन संपत्ति दो, नौकरी चाकरी में लगाओ, व्यवस्था में लगाओ, लेकिन उससे बढ़कर बात है बच्चों को सुंदर संस्कार दो। वो असली पूंजी है। और कब मिलेगा? जब हम संस्कारित होंगे। हम बीड़ी पी रहे हैं, हम गुटखा खा रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, हम मटन खा रहे हैं, हम जुआ खेल रहे हैं। अब बच्चों का ये ना करो। बच्चे जवाब देंगे कि बाबा पिताजी आप जो है इसका सेवन करते हैं, हमें मना करते हैं, क्या उत्तर दोगे? है कोई उत्तर? कोई उत्तर नहीं। इसलिए हम सुधरो, पहले हम सुधरें, हम सुधरें तो बच्चे सुधरेंगे। देवी देवता देखो, घर के प्राणियों को देवी देवता समझो, भगवान भक्ति समझो, सबके साथ सुंदर व्यवहार, सास बहू में ऐसा प्रेम हो जैसे माँ और बेटी में होती है। इसी प्रकार से भाई भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में जब प्रेम होते हैं, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ धन संपत्ति है, आपस में प्रेम नहीं है। शाम के बैठे बात नहीं करते, एक भोजन कर रहे, बाहर खड़ा है, साथ साथ भोजन करने की उदारता नहीं है। कल क्या करने से विचार विमर्श करते करने की उदारता नहीं है। कैसे घर में स्वर्ग उतरेगा? हम मरने के बाद स्वर्ग की बहुत कल्पना करते हैं, लेकिन मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं सज्जनों। कबीर साहब ने कहा स्वर्ग मरने के बाद नहीं, धरती पर स्वर्ग उतारो। अब प्रत्येक काम को जश्न। कबीर साहब ने यह संदेश दिया, कबीर साहब ने चिंतन दिया। कबीर साहब ने चिंतन दिया हम लोगों को कि हम अपने जीवन को ऐसे तराशें, ऐसे गढ़ें, ऐसे बनाएं। अभी हमारे साथ जी बता रहे थे। अब कबीर साहब ने भजन को बहुत थोड़े में परिभाषित किया। कबीर साहब इस प्रकार से कहने में ऐसे माहिर थे, मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आधी लाइन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बुरी आदत सुधार भजन हो गया। अब बहुत भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और जीवन जैसा का तैसा है। और इतनी कालिमा है, इतने कालिमा है, हर कोने कसमल कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कसमल कसाई की लगी हुई है ढेरी। कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान? तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने मंदिर नहीं बुहारा। घर आंगन में हम कितनी बार झाड़ू लगाते हैं, फिर भी कचरा आ जाता है। घर में झाड़ू लगाते हैं, लेकिन कभी अंदर में झाड़ू लगाए हैं? और साहब ने क्या कहा, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ, अंदर झाड़ू लगाओ।
यहाँ कसाय है, काम है, क्रोध है, लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष, ये छल छद्म, ये भरे हुए हैं। उसी कारण से हमारे जो है हृदय दूषित हुआ है। अब वो जो दूषित हुआ है उसको दूसरा कोई दूर करेगा नहीं, चाहे तो कितना भजन पूजन को, वहां कुछ होने वाला नहीं है। हमें स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हम अपने आप को बिगाड़े हैं, कुसंग में पढ़ करके, प्रलोभन में पढ़ करके, गलत संगत में पढ़ करके जैसे हमने आप को बिगाड़ा है, और वैसे धीरे धीरे करके अपने अंदर के जो दोष हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करने की जरूरत सज्जनों। और जब तक इसको दूर नहीं करोगे, क्या कुछ भी कर डालो, क्या मुन्नी भूई से नाए, क्या जल दे नहाए, खून करे मिस्कीन कहाए, अवगुण रहे छिपाए छिपाए, क्या वजू जब मंजन किए, क्या मस्जिद से नाए, हृदय कपट नमाज गुजारे, क्या हज मक्के जाए। तुम्हारे ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अपने आप गढ़ो, अपने आप को तराशो, अपने आप को मांझो। अपने आप तलाशना, अपने आप गढ़ना, अपने आप को संवारना ही भजन है। कवि से कितना भजन सुंदर परिभाषा थी। और धर्म के बारे में, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म नहीं, कवि साहब ने कहा जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया वहाँ धर्म है। और दया नहीं है, और धर्म की बड़ी चर्चा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के नाम पर बकरीद के दिन कितने ऊँट, कितने गाय, कितने बकरे, पता नहीं कौन कौन से जानवर सब काट डालते हैं। बड़े बड़े अक्षरों में छपती है, कहे हम धर्म कर रहे हैं। वो तो हो गए वो, और हिंदू भी कम नहीं, आज तो कम हुआ है। जिस समय कबीर साहब का समय था, कितने कितने देवी देवता के स्थान में लाखों लाखों पशु काट के स्वाहा कर जाते थे। तब कबीर साहब कहना पड़ा, संतों पाणे निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर दावे दिल में दर्दन आई। कबीर साहब के जो शब्द ऐसा चुभता है, ऐसा चोट करता है, ऐसा प्रहार करता है। अब इसी पद को ले लीजिए, निपुण कसाई, कसाई भर कह सकते थे, निपुण कसाई क्यों कहा? निपुण कसाई इसलिए कहा, चतुर कसाई इसलिए कहा, ये कसाई है, जानवर मार करके बाजार में मांस बेचता है। लोग कहते हैं कसाई है, कसाई का मुंह नहीं देखना चाहिए। और दूसरा कसाई कैसा है? बढ़िया राम नामी चादर ओढ़ा है, और इतनी मोटी चोटी है, गौखुर इतनी मोटी, बढ़िया तिलक लगाया हुआ है, और मैंने चमचमाता हुआ गड़ा सा तलवार लिया है। अब बकरा भेड़ा भैंसा काट काट के मुंडियों ढेर लग रहा है, खून की नदियां बह रही है। अपने पाप को छिपाने के लिए धर्म का आड़ लिया है। कबीर साहब उस पर्दा को बेपर्दा करते हैं, पर्दाफाश करते हैं। जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई, अगर तुम्हें ब्राह्मण कहा जाए तो कसाई किसे कहा जाए? कम बड़ी बात नहीं सज्जन। इस बात को जब मैं संत कवि नाटक में व्याख्यात किया, चित्रित किया, तो मैं सोचा जरा देखना चाहिए कि क्या कैसा होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए मैं हमारे क्षेत्र में मैहर के शारदा बहुत प्रसिद्ध है, सतना से आगे। तो मैहर के शारदा उस पहाड़ पर मैं चढ़ा, बड़े मेहनत से, उस समय कहना चाहिए साधन वो नहीं था, पूरा चढ़ के गया ऊपर। पांडे जी से मिला, मैंने कहा पांडे जी बताइए कि ये आपके जानकारी में यहाँ इस मंदिर में कभी पशुबल भी होता था? बड़े ईमानदारी से उन्होंने कहा कि महाराज ये बात सही है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी जानकारी में यहाँ इतने पशु काटे जाते थे, जहाँ आज दुकानें लगी रहती वहाँ तक खून की धारा बहती थी। तब मुझे लगा कि नहीं, कबीर साहब ने ऐसे नहीं अटकर पंचे कहा है, उन्होंने देख कर कहा है, अनुभव करके कहा है। फिर मैं इसको लिखा। तो कबीर साहब ऐसे चोट करते हैं, जहाँ भी अन्याय दिखता, अत्याचार दिखता है, कबीर साहब कुल्हाड़ा बरसता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, कबीर
वज्रदपि कठोर और कुसुमादपि कोमल थे। अन्याय अत्याचार और पाखंड पर जब कबीर साहब प्रहार करते हैं, जात पात छुआछूत तमाम प्रकार के या वैज्ञानिक मान्यताओं पर प्रहार करते हैं, तो ऐसा लगता है कबीर साहब का पूरा शरीर फौलाद का बना हुआ है। लेकिन कबीर से भक्तों से मिलते हैं, सज्जनों से मिलते हैं, तो कबीर साहब का हृदय इतना कोमल जैसे फूल की पंखुड़ी होती है उससे भी अधिक कोमल। उस कोमलता को उदाहरण मैं आपको एक साखी से दूं। कबीर साहब ने कहा, दादा भाई बाप के लेखों चरणन होई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। कितना प्यारा शब्द है। ए दादा, ये दादा शब्द मैं रियो में जब आया तो वहाँ बड़े लोगों को, सम्मानित लोगों को दादा कहते हैं। ये शरीर तो छत्तीसगढ़ पैदा हुआ तो वहाँ उस पर ज़्यादा परिचित नहीं थी। यहाँ जब आया तो दादा, इधर राजस्थान दादू, ये दादू दयाल जी हुए। दादा भाई बाप, हमें हरियाणा पंजाब तरफ जब जाते हैं, राजस्थान तरफ जाते हैं तो कहते मेरे बाप जी। महात्मा कहते बाप जी, ये बापू शब्द जो गुजरात में ना तो उसी बना, बाप से बापू। और कबीर साहब पंक्ति, अवगुण मेरो बाप जी बकस गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। तो साहब कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हूँ बंदा, मैं आपके चरण की वंदना करता हूँ। अपने आप पता नहीं गर्त में क्यों ले जा रहा है, क्यों आप अपने आप पतित कर रहा है, क्यों आपने कहना चाहे गहरे गर्त में जा रहा है, बुराइयों में। चरणन हुई हूँ बंदा, ये पंक्ति पर मैं चिंतन करता हूँ, मुझे कबीर साहब के ये पंक्ति पर छत्तीसगढ़ के उक्त याद आती है। माताएं बच्चों को समझाती हैं, कहीं बच्चा कुमार में जा रहा है, खान पान बिगड़ रहा है, तो बच्चे को समझाती है, मान जा बेटा, बहुत प्रकार समझाती है। आखिर में कहती है तो पाँव पर धर बेटा मान जा। ये माँ की करुणा, माँ की करुणा, कभी से करुणा फूट पड़े हैं। चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। अब के मनुष्य शरीर में आकर आज आपके हाथ सज्जनों, जो बीत गया मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटे वर्तमान समय अपना है, आज आपके हाथ में है। आज अपना कल्याण करना चाहे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आज हर प्रकार से आपको स्वतंत्रता मिली है, कानूनी हमें अधिकार मिला है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, समता समानता के कानून बने हुए हैं। आज हम किसी प्रकार से परावलंबी नहीं है, केवल हम अपने आप ठीक करने की जरूरत, सुधारने की जरूरत है, अपने खान पान सुधारने की जरूरत है, अपने आचरण व्यवहार सुधारने की जरूरत है। अगर हम सुधारना चाहें, आगे बढ़ना चाहें, तो कोई हमें रोक नहीं सकता है। इसलिए आज सुनहला अवसर है। किसी जमाने में लोग कहते हैं स्वर्णयुग, गुप्त काल में स्वर्णयुग था, राम राज ये था वो था। हम कहते हैं आज जैसा स्वर्णयुग कभी नहीं था। आज हमारे स्वर्णयुग है, और इस युग में अगर हमारा कल्याण नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, आलसी करते हैं, प्रमाद करते हैं, तो हमारी जैसा मूर्ख और कौन होगा। आज सुधारने की जरूरत है, तराशने की जरूरत है, गढ़ने की जरूरत है। इस प्रकार